महफिल में रविंद्र सिंह जी हैं, गोविंद रानी सेठी, गुरबख्श सिंह डोगरा, साबिर उमर और कमाल अंसारी और इंजीनियर कमर मिंटो साहब का भी मैं खैर मकदम करता हूं कि आप सब इस महफिल में अपना वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आगे के सफ़र को हम थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। इसके पहले कि मैं आप लोगों को एक वाक़या सुनाऊं कि एक मुशायरे में एक शायर जब माइक पर खड़ा हुआ तो देखता है कि इधर उधर जो है पुलिस लगी हुई है। तो शायर ने सदर से पूछा कि ये पुलिस क्यों लगाई गई है। वो कहने लगे सामाइन भाग न जाए इस डर से हमने पुलिस लगाई है। कहने लगा फिर ये लेडीज पुलिस, तब पुलिस न भाग जाए इस डर से लेडीज पुलिस। तो आइए थोड़ा सा हम आगे की तरफ और बढ़ते हैं। और माहौल अब इस लायक हो चुका है कि मैं अपनी दीदी नवनीत गांधी से रिक्वेस्ट करूं, गुजारिश करूं कि वो आप कुर्सी पे तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। हम लोग सुनना चाहते हैं कि अफसाने को आपने किस हद तक महसूस किया है और किस हद तक हम लोगों को आप पढ़ा पाएंगे इसको। थैंक यू। आप सभी को नमस्कार। हिंदी के वरिष्ठ एवं प्रख्यात कवि केदारनाथ सिंह जी को पिछले दिनों ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हीं की कुछ पंक्तियों से शुरू करना चाहूँगी। उनकी एक कविता का शीर्षक है मुक्ति। मुक्ति का जब कोई रास्ता नहीं मिला, मैं लिखने बैठ गया हूँ। मैं लिखना चाहता हूँ पेड़, ये जानते हुए कि लिखना पेड़ हो जाना है। मैं लिखना चाहता हूँ पानी, आदमी आदमी मैं लिखना चाहता हूँ। एक बच्चे का हाथ, एक स्त्री का चेहरा। मैं पूरी ताकत के साथ शब्दों को फेंकना चाहता हूँ आदमी की तरफ, ये जानते हुए कि आदमी का कुछ नहीं होगा। मैं भरी सड़क पर सुनना चाहता हूँ वो धमाका जो शब्द और आदमी के टक्कर से पैदा होता है। ये जानते हुए कि लिखने से कुछ नहीं होगा, मैं लिखना चाहता हूँ। ऐसा ही कुछ लिखना चाहते होंगे हमारे हिंदी एवं उर्दू के सम्मानित कहानीकार डॉक्टर वसीम सिद्दीकी, जब उन्होंने अपनी लेखनी के सफ़र की शुरुआत की होगी। व्यथा पराई जो अपनी जान, सादगी जिसकी पहचान, संवेदनशील है जिसका ईमान, एक ऐसे लेखक के साथ है आज की शाम। उनकी लिखी हुई कहानियों में कई विशेषताएं हैं। कहानियों में सच्चाई है। कहानियाँ हमारे समाज की सोच, समाज की परिस्थितियों को दर्शाती हैं। और सर्वप्रथम आकर्षण ये है कि सभी कहानियाँ पढ़ने वाले से कुछ कहती हैं और ये हमारे और आपके बारे में होती हैं। कहानियों के पात्र हम में से ही कोई होते हैं। क्या बात। जब हम लंच बॉक्स पढ़ते हैं तब लगता है कि ये तो हमारी और हमारे बच्चों की कहानी है, और कहानी भी क्या हकीकत महसूस होती है। और एक टीस उठती है मन में कि ये किस तरफ जा रहे हैं हम। एक तरफ वो लोग हैं जिनके लिए लंच बॉक्स एक ड्रीम बन के रह जाता है, और जिन्होंने इस कहानी में जो लड़की होती है वो रिसेस में यहाँ वहाँ घूमती फिरती है, बचती फिरती है सभी अपनी क्लासमेट से, क्योंकि उसके पास लंच बॉक्स नहीं होता। और आगे जाकर जब उसका बेटा होता है तो वो, जैसे बच्चे आते हैं आजकल स्कूल से, मैंने अपना लंच बॉक्स फेंक दिया, मतलब खाली लाते हैं घर में और फेंक आते हैं। तो इस तरह का जो कॉन्ट्रास्ट है वो नज़र आता है। जब हम वसीम जी द्वारा लिखी टीस कहानी पढ़ते हैं तब लगता है कि हमारी धारणाएं कितनी खोखली होती हैं। हम यूं ही सोच लेते हैं लोगों के बारे में कि ये ऐसा ही होगा, या फिर इसका कोई मकसद ऐसा ही होगा, गलत ही होगा। मुझे उनके द्वारा लिखी हुई 15 से 20 से 25 कहानियाँ पढ़ने का आनंद मिला है, और सभी कहानियाँ मुझे अपनी सी लगी हैं। जब मैंने शंभू पढ़ी तब मुझे लगने लगा कि क्या मैंने भी कभी डांट डपट कर किसी को अनुशासित करते करते शिक्षा से दूर कर दिया है। इस कहानी में मास्टर जी एक बच्चे को खूब पीटते हैं, जिसकी वजह से बच्चा स्कूल छोड़ देता है और फिर वो डाकू बन जाता है। जब मैंने बेईमान कहानी पढ़ी तब फिर से दिल चीर उठा ये सोचकर कि अच्छे मकसद के लिए बोला गया एक छोटा सा झूठ भी किसी को कितना दर्द दे सकता है। जब आप तारा कहानी पढ़ोगे तब पहले प्यार की याद दस्तक देती है, और जब आप बरकत बाबा पढ़ो तब दबी हुई इंसानियत उभर कर आंखों को नम कर देती है। सभी कहानियाँ अपनी सी लगती हैं। भाषा बहुत सरल, शैली सादगी से परिपूर्ण है, और मेरा ऐसा मानना है कि जो कहानी बनावटी ना हो, सच्चे मन से लिखी गई हो और पढ़ने वाले के मन को छूकर अंतर्मन के तारों को छेड़ दे,
वो एक सफल कहानी है। और साथ ही में मज़ेदार भी हो तो क्या कहने, वसीम जी की कहानियाँ मनोरंजन भी अच्छा खासा करती हैं। एक कहानी जो मुझे काफ़ी प्रिय है वो है दूध वाला। अगर आपने ना पढ़ी हो तो ज़रूर पढ़िए। मुख्य बात यह है कि कहानियों को पढ़कर मज़ा आता है, एक सुकून एवं आनंद का एहसास होता है कि कुछ अच्छा पढ़ा। और फिर बात यह आती है कि संदेश क्या है और क्या मकसद था लेखक का। उनकी कहानियों पर एक शाम उनके लिए नहीं, हमारे लिए एक सुअवसर है, कुछ सोचने के लिए, कुछ हंसने के लिए और संवेदनशीलता का एक पाठ पढ़ने के लिए। राइटर्स फोरम को इस शाम का आयोजन करने के लिए बधाई एवं धन्यवाद। वसीम जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप और लिखें, खूब लिखें और हमसे चूक गए हुए विषयों पर लिखें और हमारा ध्यान उस ओर मोड़ें, ये रिक्वेस्ट है। वसीम जी, आपका जीवन सदा मंगलमय रहे और मुझे इस अवसर के लिए धन्यवाद।